नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ईडब्ल्यूएस उम्र सीमा में छूट की याचिका दाखिल कर दी गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीडियो री एग्जाम की और लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीएड काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं और मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा साधन जो है वो टेक्स्ट बुक है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और आज एक स्पेशल ऑफर चल रहा है बप्पा का आशीर्वाद के नाम से। ऑफर में यहाँ पर आप लोगों को एक कोड यूज करना है TWP यानी कि टारगेट विद पीएस परिहार। 349 रुपये वाला जो प्लान है वो आज आपको 315 रुपये में ही मिल जाएगा। इस प्लान के तहत लगभग 550 परीक्षाओं की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 550 परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट में आप लोगों को भाग लेने का मौका मिलेगा। टेस्ट बुक में 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर 43,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। बस कोड आप लोग याद रखिएगा, TWP यूज करना है। 12 लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि टेक्स्ट बुक में जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, यहाँ पर वीडियो एग्जाम जो UPSSC का होने वाला है उसके 101 टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पर और 18 तो फ्री टेस्ट है जिसके लिए आपको किसी प्लान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा कि 29 न्यू चैप्टर टेस्ट है, 36 चैप्टर टेस्ट हैं और 13 फुल टेस्ट हैं। तो इस तरीके का एक एग्जाम नहीं है, लगभग 550 से ज़्यादा एग्जामों में मार्क टेस्ट में आपको भाग देने का मौका। चलिए शुरू करते हैं वीडियो री एग्जाम की। और कल है 29 तारीख, याद रखिएगा, और आज है 28 तारीख की रात। आप लोगों को अभी से याद दिला दूं कि जो विद्यार्थी लखनऊ पहुंच गए हैं वो पहुंच गए हैं, जो नहीं पहुंचे हैं तो वो लखनऊ पहुंच सकते हैं। कोई हंगामा नहीं करना है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी विद्यार्थियों को जाकर के वहाँ पर अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखनी है और उसके बाद में इसलिए आप लोग जा सकते हैं। और लखनऊ के आसपास के विद्यार्थी तो ज़रूर पहुँचें और अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो अवश्य UPSSC दबाव में आएगा और कल वीडियो एग्जाम के बारे में वास्तविक जानकारी निकल करके आएगी कि आखिरकार UPSSC क्या सोच रहा है। और जिस परीक्षा कैलेंडर के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि एक परीक्षा कैलेंडर UPSSC के द्वारा तैयार किया जा रहा है कि जो कि सितंबर के महीने में ही जारी कर दी जाएगा। 20 से 25 सितंबर, सितंबर के लास्ट में UPSSC अपनी सभी परीक्षाओं का, जिसमें PET की भी, PET के बाद में जो परीक्षाएं होनी है नई भर्तियों की, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और उसी के साथ में वीडियो के एग्जाम की डेट भी डाल दी जाएगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और दबाव होगा। ये हम लोग जानते हैं कि जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं जिसमें जब जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रही है तभी UPSSC ने उस एग्जाम को पहले करवाया है या उसका जो परिणाम है वो पहले जारी किया है। उदाहरण के लिए हम लोग कंबाइंड टेक्निकल वाली भर्ती को ही ले लें, 2016 वाली, जिसके बारे में अभी पिछले हफ्ते ही एक जारी हुआ परीक्षा प्रारूप। लगभग 6 साल पुरानी भर्ती है और इसके धरना प्रदर्शन में बहुत कम विद्यार्थी पहुंचते हैं और यही कारण है कि ये जो भर्ती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और जे के विद्यार्थी जब UPSSC गए थे, विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था और संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जब जे के विद्यार्थी थे तो तुरंत परीक्षा की तारीख के बारे में ऐलान कर दिया गया और उसी दिन नोटिस जारी हो गई। इसलिए आप लोग कल जरूर पहुँचें। और अगली जो सूचना है वो है EWS उम्र सीमा में छूट की याचिका दाखिल। ये एक छात्र हैं हरिवंश सिंह, ये PIL आप लोग देख रहे हैं, ये याचिका दाखिल कर दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जिस तरीके से समान आरक्षण में उम्र सीमा में छूट दी जाती है, बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं, उस तरीके की छूट EWS के छात्रों को नहीं मिलता है कई मायनों में। और इसी को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई है। इन विद्यार्थियों को ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही ऐसा एक इकलौता राज्य है जहां पर उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है। और जैसे किसी भर्ती में मान लीजिए कि 40 साल की छूट दी जाती, अधिकतम 40 साल, और OBC को 3 साल की छूट, SC को 5 साल की छूट। लेकिन यहाँ पर EWS को उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, 40 साल की ही एज रखी जाती है अधिकतम आयु में। अभी इसकी डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट इत्यादि आएगी तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ। EWS आरक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दिया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी डाल दिया, उसकी लिंक भी डाल दी है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डाल दी है जहां पर इस तरीके की सारी अपडेट दी जाती हैं। तो आप लोग इन छात्रों से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन लोगों से डायरेक्ट पूछ सकते हैं।
बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग तारीख। महत्वपूर्ण सूचना, 5 अगस्त को बीएड का परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जानकारी निकल करके आई है कि बीएड की जो काउंसलिंग है वो 1 अक्टूबर के आसपास से शुरू हो सकती है। 1 अक्टूबर से सितंबर के महीने में भी बीएड की काउंसलिंग होना बहुत मुश्किल है। अगर शुरू भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सितंबर के बाद में ही इसकी जो काउंसलिंग है वो शुरू होंगी। मेरी अभी बातचीत हुई है और यूनिवर्सिटी में मुझे जानकारी ये दी गई है कि बीएड में अभी बहुत सारे जो काम है वो बाकी है। खास तौर से वहाँ पर जो स्नातक तृतीय वर्ष का जो परिणाम है, परीक्षा है, उसको लेकर के काम अभी शेष है। और इसके साथ में ही अभी रिक्त पदों का जो विवरण है वो आया है। कुछ और भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर स्नातक के लास्ट ईयर का जो परिणाम है वो नहीं आया है। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक परिणाम जारी हो जाएंगे और उसके बाद में ही ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सितंबर के बिल्कुल लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखें। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।